देखो केटल ऑन हो गया है। अब ये ट्रिप होगा, देखो। तो दोस्तों, आज हम लोगों करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो कि हम अपना ओवरलोड रिले को प्रैक्टिकली टेस्टिंग करेंगे कि ओवरलोड रिले हमें सही में प्रोटेक्शन देता है। जो मोटर के स्टार्टर में लगा रहता है, कैसे एक ओवरलोड रिले हाई करंट फ्लो होने पे जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो हीट होके वो बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो कांटेक्ट पॉइंट है वो NC NO हो जाता है। तो मैं आज क्या करूँगा, हमारे जो ओवरलोड रिले है ये हमारा 1.6 एम्पियर तक इसका करंट कैपेसिटी है। तो मैं इसको 1 एम्पियर पे सेट करूँगा। मैं इसको पूरा 1 एम्पियर पे सेट कर चुका हूँ। तो सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि एक 1 एम्पियर से ज़्यादा कुछ लोड मैं यूज़ करके इसको ट्रिप करने की कोशिश करूँगा। तो कैसे ये ट्रिप करेगा, अगर मैं 1 से ज़्यादा कुछ चलाऊँगा तभी ये ट्रिप करेगा। और ये ट्रिप करने के बाद हम एक इंडिकेशन लैम्प भी लिए है, जिसके वजह से हम लोगों को पता चलेगा कि सही में ये ट्रिप हुआ है। और इसका ये लाइट जो है ये इंडिकेशन देगा कि जो NO पॉइंट है वो NC होके यहाँ से सप्लाई इस लाइट पे आएगा। तो एक पूरा कंप्लीट सेटअप जो है एक डॉल स्टार्टर का है। तो डॉल स्टार्टर में कैसे एक मोटर हाई करंट लेने पे ट्रिप होता है, वैसे ही हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, ये देखो ये केटल का इंडिकेशन है, यहाँ रेड लाइट चलेगा, ध्यान देना। मैं पहले केटल का एम्पेयर चेक करके दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, ये DOL स्टार्टर जो सेटअप है हम लोग उस पर केटल चलाएंगे। तो ये केटल का करंट कैपेसिटी देखना कितना है। ये 6 एम्पियर ले रहा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। ये देखो 6.5, ध्यान से 6.4 या 5 ऐसे ही ले रहा है करंट। हमारा जो DOL स्टार्टर का जो सेटअप था, जो कॉन्टैक्टर से हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जो बनाए थे, तो वो रेडी हो गया है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये थ्री फेज़ का कॉन्टैक्टर है, पर हम लोग इसको सिंगल फेज़ में टेस्ट करेंगे। तो सिंगल फेज़ में भी ये काम करेगा, जिसका ओवरलोड रिले है वो काम करेगा। तो इनपुट मैंने 220 वोल्ट डाला है, और आउटपुट में ये जो दो तार है इस पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। तो देख लेना, जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी इससे 250 वोल्ट समथिंग आउट हो रहा है। तो अब मैं कॉन्टैक्टर को ऑन करूँगा। देखो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। अब मल्टीमीटर के मदद से मैं वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ। देखो देखो आप लोग देख सकते हो 255 समथिंग वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, यही आउटपुट लाइन पे हम लोग केटल को चला के ओवरलोड रिले का टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमारा सेटअप एकदम रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये केटल को चलाएंगे। इसका आउटपुट जो रेड और ब्लू वायर को मैंने इस केटल से जोड़ दिया है, और ये इसका इंडिकेशन लैंप है। और देखना, जब ये DOL स्टार्टर का ओवरलोड ट्रिप होगा तो ये जो मैंने इसका NO पॉइंट जो NC हो जाएगा, तब ये इंडिकेशन लैंप जलेगा जैसे ही हमारा स्टार्टर ट्रिप होगा। तो अब मैं सप्लाई को ऑन करके स्टार्टर को ऑन करूँगा। आप लोग ध्यान देना जो कैसे ये ओवरलोड रिले काम करता है। देखो, अब ध्यान से देखो, सप्लाई यहाँ आ गया है। देखो ट्रिप हो गया है पूरा, एकदम अच्छे से पूरा पता चल रहा है कि कैसे ही मिनिमम 4 सेकंड में ये ट्रिप कर गया। देखो अब मैं इसको रीसेट दबाने के बाद ये लैंप जो है इसका ग्लो बंद हो गया। अब मैं आपको फिर से दिखाने वाला हूँ और एक बार कि कैसे ये ट्रिप करेगा। यहाँ पे इसका इंडिकेशन है, देखो केटल का इंडिकेशन मैं ऑन करके पूरा ही इसको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से ऑन करूँगा। अब मैं ऑन करने वाला हूँ। देखो देखो केटल ऑन हो गया है। अब ये ट्रिप होगा। देखो देख रहे हो, जो ये ट्रिप कर गया, यही है ओवरलोड रिले, जो हमें मोटर जो है मोटर को इतना प्रोटेक्शन देता है। एक मोटर का लाइफ बचाने में हमें बहुत मदद करता है। तो यही ओवरलोड रिले का काम है। और
आज हमने देखा कि ये कैसे ही कितना ही जल्दी ये ट्रिप हो गया है। अब मैं इसको, ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको रीसेट करने से ये रीसेट होके ये लैम्प जो है ये बंद हो जाएगा।